हेलो गाइस, वेलकम टू केमा क्लास स्टडी। आज मैं इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा सिंबल्स हैं, थोड़ा सिंबल्स को पहचानेंगे हम, कौन सा इसका सिंबल हो, क्या क्या होता है। ठीक है, ये सार्थक पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए, ये पीडीएफ आपको चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी थोड़ी मैं सूची देख लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी कुछ इस प्रकार की सूची है। ठीक, इसमें इलेक्ट्रिकल सिंबल एंड डायग्राम, ठीक है, इसको मैं पहले पढ़ने वाला हूँ। इलेक्ट्रिकल सिंबल एंड डायग्राम है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिंबल एंड डायग्राम ये फर्स्ट। ठीक, इसमें टोटल हमारे नौ चैप्टर्स हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल सिंबल डायग्राम को मैं चलता हूँ। इलेक्ट्रिकल सिंबल डायग्राम है। ठीक है, इसमें दिया है, पहले हम जान लेते हैं कि वैद्युत प्रतीकों की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है हमको। ठीक है, ये बिना प्रतीक का काम नहीं चल सकता, बिना सिंबल का काम नहीं चल सकता। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता हम देख लेते हैं। भवनों में या ठीक है, भवनों में या वैद्युतिकी संस्थापनों में वैद्युत संस्थापन कार्य करने से पहले उनकी ड्राइंग तैयार करनी चाहिए। ठीक है, कोई भी कार्य करना, कोई भी वायरिंग का कार्य है, उससे करने से पहले उसको पहले ड्राइंग तैयार कर लेनी चाहिए। ठीक है, ड्राइंग तैयार करना चाहिए, जिससे कार्य करने वाले को कार्य करने में आसानी होती है। ठीक है, आसानी होती है। इन कार्यों में लगने वाले सभी उपकरणों युक्तियाँ, ठीक है, उपकरण युक्तियाँ उपसाधनों को जिन ग्राफिक संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उन्हें विद्युत प्रतीक या चिन्ह, इलेक्ट्रिकल सिंबल कहते हैं। ठीक है, सरल ग्राफिक प्रतीक, ठीक है, सरल ग्राफिक प्रतीक ही किसी निश्चित विद्युत इकाई के लिए विद्युत प्रतीक यानी इलेक्ट्रिकल सिंबल होते हैं। ठीक है, विद्युत संस्थापनों में आरेखनों यानी ड्राइंग या परिपथ आरेख में विद्युत प्रतीकों द्वारा ही यह दर्शाया जाता है कि कौन सी विद्युत इकाई किस स्थान पर लगाई जानी है। ठीक है, किसी भी विद्युत संस्थानों में विद्युत आरेख यानी ड्राइंग या परिपथ आरेख द्वारा ही विद्युत संस्थान में आंतरिक या बाह्य संयोजन, ठीक है, के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कि ये हमारा हो गया, के बारे में बाह्य संयोजन प्राप्त होती है। अब चलते हैं, कुछ हम सिंबल्स देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे सिंबल हैं विद्युत प्रतीकों या चिन्हों के सूची। ठीक है, विद्युत प्रतीकों या चिन्हों की सूची। ठीक, ये हमारे विद्युत वायरिंग परिपथों से संबंधित विद्युत प्रतीक या चिन्ह। ठीक है, ठीक है, हम आते हैं, ये मेरा सामान्य वायरिंग, जनरल वायरिंग। ठीक है, जनरल वायरिंग का ये हमारा प्रतीक। ठीक, सतह पर वायरिंग। ठीक है, सतह पर वायरिंग। ठीक है, यानी
वायरिंग ऑन द सरफेस, ठीक है, हमारे सतह पर वायरिंग, ठीक है। तो ये हमारा सतह पर वायरिंग का सिंबल, ये हमारा सिंबल हो गया, ठीक है। सतह के नीचे वायरिंग, ठीक है, मतलब सरफेस के नीचे अंदर, मतलब अंदर वायरिंग की, इसको उल्टा कर देंगे तो ये हमारा इसका सिंबल बन जाता है। सतह पर कंडक्ट वायरिंग, ठीक है, कंडक्ट वायरिंग मतलब पाइप में वायरिंग, ठीक है। तो सतह पर मतलब कोई सरफेस हो उसके सतह पर पाइप में वायरिंग किया जाता है, तो वो इसका इस प्रकार का सिंबल होता है, उस पर गोल सा बनाया जाता है। छिपी हुई कंडक्ट वायरिंग, ठीक है, मतलब पाइप में पाइप वाली वायरिंग और सतह के सरफेस के अंदर वायरिंग, ठीक है, ये हमारी उसकी वायरिंग हो गई, ठीक है। और हम चलते हैं, ये होगी ऊपर जाती हुई वायरिंग, ठीक है, ये हमारी ऊपर जाती हुई वायरिंग का ये हमारा सिंबल है, ठीक है। नीचे जाती हुई वायरिंग, हमारा नीचे जाती हुई वायरिंग का सिंबल है। ये हमारा है कमरे से ऊर्ध्वाधर गुजरती हुई वायरिंग, ठीक है, ये हमारे कमरे से ऊर्ध्वाधर गुजरती हुई वायरिंग, ठीक है। ये आप लोग को ऊपर जाती हुई या नीचे जाती हुई वायरिंग का सिंबल आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, चलिए मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये आप लोगों का कमरा है, ठीक है, ये कमरा हो गया। इस कमरे में यहाँ पे मान लीजिए कि एक यहाँ पे ये बोर्ड है, ठीक है। ये बोर्ड से अगर हम ऊपर ले जाते हैं वायरिंग, ठीक है, ये ऊपर जाती हुई वायरिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ से इस बोर्ड से अगर हम नीचे ले जाते हैं तो ये नीचे जाती हुई वायरिंग हो जाएगी, ठीक है। अब समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब चलते हैं स्विच, कुछ हम स्विच के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। स्विच के प्रतीक, ठीक है, स्विचों के प्रतीक, ठीक है, ठीक है ना। तो एक मार्गी स्विच, ठीक है, एकल ध्रुवी स्विच, ठीक है, सिंगल पोल स्विच, ठीक है, सिंगल पोल स्विच का ये हमारा प्रतीक है, ठीक है। द्विध्रुवी स्विच यानी डबल पोल स्विच, ये हमारा डबल पोल स्विच का प्रतीक हो गया। ये हमारा थ्री पोल स्विच, ठीक है, ये हमारा थ्री पोल स्विच हो गया। द्विमार्गी स्विच, ठीक है, ये हमारा द्विमार्गी स्विच हो गया, ठीक है। तो हेलो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? आप लोगों को देख करके वीडियो बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ये PDF चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दिया गया है, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरी बुक की PDF है, ठीक है। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक है। सभी को पास शेयर करो कि वो PDF और नोट्स ले ले, ठीक है। उस PDF आप लोग अगर डाउनलोड ना हो PDF तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि उस पर कुछ सिक्योरिटी रीजन भी हो सकता है, तो सिक्योरिटी रीजन सिर्फ हमको मालूम है। आप लोग पूछेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। उस पर लिंक है, आप जाइए वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।